राधा कृष्ण प्रेम का अनंत वृंदावन। वृंदावन की पवित्र भूमि पर यमुना के तट के पास हर दिन की तरह ही आज भी सुरीली कोयल की बोली गूंज रही थी। मंद मंद बहती हवा में कदम के वृक्षों की पत्तियां सरसराती थी। गोप गोपियां अपने कार्यों में व्यस्त थीं, परंतु उनके हृदय में किसी और की छवि बसी थी, श्याम सुंदर कृष्ण की। कृष्ण आज बांसुरी बजाते हुए गोकुल से निकलकर नंदवन की ओर चले। उनकी बंसी की धुन सुनते ही वृंदावन मानो जाग उठा। मोर नाच उठे, गायें रुककर कृष्ण की ओर देखने लगी और गोपियां अपनी अपनी गलियों से दौड़कर उस दिशा में आने लगी। पर उस भीड़ से अलग, एक नेत्रों से ओझल रहकर किसी और के मन में भी हलचल हो रही थी। वह थी राधा रानी। राधा अपने घर के द्वार पर खड़ी थी। बांसुरी का स्वर उनके कानों में पहुंचते ही उनका मन बेचैन हो उठा। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और यमुना किनारे पहुंच गईं, जहां कृष्ण वृंदा विहारी मुस्कुराते हुए खड़े थे। जैसे ही राधा वहां पहुंची, बंसी रुक गई, क्योंकि अब धुन की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रेम की धड़कन ही संगीत बन चुकी थी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, राधे, तुम बिना बुलाए भी जान जाती हो कि मैं कहाँ हूँ? राधा ने प्रत्युत्तर में मुस्कुराकर कहा, श्याम, बुलावे की क्या आवश्यकता जब हृदय हर क्षण तुम्हें ढूंढता रहता है। दोनों वृंदावन की पगडंडी पर चलते हुए आनंदित हो गए। कदम के पेड़ों की छाया में बैठकर कृष्ण ने राधा को वन के पक्षियों के स्वर सुनने को कहा। कुछ पल के लिए दोनों में मौन छा गया, पर वह मौन भी संवाद से भरा था। एक पल को कृष्ण की आंखों में शरारत उभरी और अगले ही क्षण वही फूल लेकर राधा के बालों में सजा देते हैं। पर क्षण भर बाद अचानक बादलों की गर्जना हुई, मानो प्रकृति भी राधा कृष्ण के मिलन पर झूम उठी हो। बारिश की बूंदें गिरने लगी और दोनों एक बड़े कदम के तले छिप गए। राधा ने पूछा, श्याम, क्या हमारा प्रेम भी इस वर्षा की तरह अनंत है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वर्षा तो थम जाएगी राधे, पर प्रेम, वह मेरे और तुम्हारे अस्तित्व से बाहर जा ही नहीं सकता। परंतु यह मिलन सदा के लिए नहीं था। कृष्ण का धर्म था और राधा का प्रेम उस धर्म का आधार। समय आने पर कृष्ण वृंदावन से दूर द्वारका के लिए निकल पड़े। राधा ने यमुना किनारे खड़े होकर जाते हुए कृष्ण को देखा। आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि सच्चा प्रेम दूरी में भी बिखरता नहीं और संग में भी बंधता नहीं। वर्षों बाद भी जब वृंदावन में हवा बहती, तो उसके झोंके आज भी बांसुरी की धुन साथ लाते। हर गोपी ग्वाला कहता, राधा का प्रेम कृष्ण से अलग नहीं और कृष्ण का अस्तित्व राधा से परे नहीं। दोनों आज भी जीवित हैं, भक्ति में, प्रेम में और हर उस हृदय में जहाँ प्रेम पवित्र है, निस्वार्थ है और अनंत है। इसे हाय और खानिया सन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।